हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 58 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन हैं। ए भामह, बी महीम भट्ट, सी रुद्र भट्ट, डी धनंजय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महीम भट्ट हैं। अगला प्रश्न। गोरी नज़रों में हम यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं। ए प्रभाकर माचवे, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी धर्मवीर भारती, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर संपूर्णानंद की नहीं है। ए चिद विलास, बी ज्योतिर्विनोद, सी जीवन और दर्शन, डी कौटिल्य कुठार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कौटिल्य कुठार संपूर्णानंद की रचना नहीं है। कौटिल्य कुठार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष हैं। ए 1882 ईस्वी, बी 1884 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी, डी 1885 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1882 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है। ए रघुवर दास, बी वेनी माधव दास, सी द्वारका दास, डी प्रिया दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बेनी माधव दास हैं। अगला प्रश्न। छंदमाला के रचनाकार कौन हैं। ए रहीम, बी नंददास, सी बलभद्र मिश्र, डी केशव दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केशव दास हैं। अगला प्रश्न। अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ है। ए सबसे अलग बात करना, बी स्वयं गाना गाना, सी केवल अपनी बात करना, डी अपनी बात करना दूसरों की न सुनना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अपनी बात करना दूसरों की न सुनना है। अगला प्रश्न। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी शंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देशज हैं। अगला प्रश्न। ऋषि का स्त्रीलिंग है। ए ऋषिडी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषि, डी ऋषिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऋषिका है। अगला प्रश्न। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। ए संताप, बी अमर्ष, सी वैमनस्य, डी भीति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमर्ष हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ए मिलिंद, बी पंकज, सी जलज, डी अम्बुज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिलिंद हैं। अगला प्रश्न। इंद्र का पर्यायवाची शब्द हैं। ए रसराज, बी ए राजराज, बी बाजीगर, सी विनायक, डी मधवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मधवा हैं। अगला प्रश्न। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है। ए विशलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी खुमार रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परमाल रासो हैं। अगला प्रश्न। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। ए रामायण, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी शिशुपाल वध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाभारत हैं। अगला प्रश्न। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है। ए पिंगल भाषा, बी डिंगल भाषा, सी मेवाड़ी भाषा, डी बांगरू भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डिंगल भाषा हैं। अगला प्रश्न। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है। ए कुंभन दास की, बी नंददास की, सी परमानंद दास की, डी रसखान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नंददास की हैं। अगला प्रश्न। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। ये समाचार सुधा वर्षण को, बी कवि वचन सुधा को, सी भारत मित्र को, डी हिंदी प्रदीप को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत मित्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न। अंजलि और श्रीपत किस चर्चित नाटक के पात्र हैं। ए अंजो दीदी, बी सूतपुत्र, सी काला पहाड़, डी अमृत पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंजो दीदी हैं। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन निबंध लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। ए लक्ष्मीनारायण मिश्र और भारतेंदु को, बी भारतेंदु और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, सी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। अगला प्रश्न।
साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो काज, हिरणाकुश कंस को गयो दुहन को राज। पंक्ति किसकी है? ए दीनदयाल गिरी की, बी गिरधर कबीराय की, सी वृंद की, डी बैताल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गिरधर कबीराय की है। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? ए मिश्र बंधु ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राम कुमार वर्मा ने, डी धीरेन्द्र वर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए मिश्र बंधु ने, बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सी गर्सा दत्तासी ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, अनघ नाटक के रचयिता कौन है? ए राम कुमार वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की, बी श्रीधर पाठक की, डी सी रामनरेश त्रिपाठी की, डी बाल मुकुंद गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कृपा, बी कृपा, सी कृपा, डी कृपा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कृपा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सप्ताह है। अगला प्रश्न, निर्दय शब्द का विलोम है। ए सहृदय, बी सदय, सी सभय, डी सह्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सदय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग हैं? ए पराजय, बी दशक, सी लालिमा, डी कारीगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पराजय है। अगला प्रश्न, उपकार शब्द का विलोम है। ए प्रतिकार, बी अपकार, सी अनुपकार, डी परोपकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपकार है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? ए छायावाद को, बी प्रगतिवाद को, सी प्रयोगवाद को, डी नई कविता को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रयोगवाद को कहा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी रामविलास शर्मा ने, सी नामवर सिंह ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, शंभुक नामक कृति के रचयिता कौन है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी जगदीश गुप्त, सी अज्ञेय, डी कुंवर नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखा? ए नागार्जुन ने, बी रघुवीर सहाय ने, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, डी केदारनाथ सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नागार्जुन है। अगला प्रश्न, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा है? ए मीराबाई ने, बी नंदास ने, सी रस खान ने, डी गदाधर भट्ट ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मीराबाई है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? ए रसमीमांसा, बी काव्य में रहस्यवाद, सी भ्रमर गीत सार, डी गोस्वामी तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी काव्य में रहस्यवाद है। अगला प्रश्न, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? ए 100, बी 200, सी 150, डी 300। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 200 है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना देव की हैं? बरवई नायिका भेद, बी रस रहस्य, सी प्रेम तरंग, डी रसराज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेम तरंग हैं। बरवई नायिका भेद रहीम की रचना है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है और रसराज मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? ये सूरदास की, बी रत्नाकर की, सी नंददास की, डी सत्यनारायण कविरत्न की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नंददास की गोपियाँ सर्वाधिक तर्कशील हैं। अगला प्रश्न, अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? ये चिंतामणि की, बी भूषण की, सी बिहारी की, डी कुलपति मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भूषण की हैं। अगला प्रश्न, जय भारत के रचनाकार कौन हैं? ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी श्रीधर पाठक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न,
रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं। ए काव्यालंकार, बी काव्यालंकार सूत्र, बी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, डी काव्यादर्श। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हैं। अगला प्रश्न, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेई कुल केशव दास। उपर्युक्त पंक्ति किसकी हैं? ए केशव दास की, बी तुलसीदास की, सी सूरदास की, डी कबीर दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केशव दास की हैं। अगला प्रश्न, वाच्य किसके अनुसार बनता है? ए कर्ता के, बी कर्म के, सी भाव के, डी इनमें से सभी के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी के अनुसार बनता है। अगला प्रश्न, कोदंड का पर्यायवाची शब्द हैं। ए धनुष, बी फावड़ा, सी भाला, डी तलवार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए धनुष हैं। अगला प्रश्न, खर का पर्यायवाची शब्द हैं। ए रावण, बी कुंठित, सी गधा, डी मूर्ख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गधा हैं। अगला प्रश्न, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ए शिव सिंह सेंगर ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? एक संत ज्ञानेश्वर, बी संत तुकाराम, सी संत कबीर, डी संत रैदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संत ज्ञानेश्वर हैं। अगला प्रश्न, पुरानी जुतियों का कोरस के रचनाकार कौन हैं? ए नागार्जुन, बी नरेंद्र शर्मा, सी प्रभाकर माचवे, डी दुष्यंत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए दाड़िम, बी दंत, सी रदन, डी दसन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दाड़िम हैं। अगला प्रश्न, थोक का विलोम शब्द हैं। ए थोया, बी थाक, सी परचून, डी पर्यायिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परचून है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप है? ए फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बी बच्चे को काट कर फल खिलाओ, सी बच्चे को फल काट कर खिलाओ, डी काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न, मिट्टी के फूल किसकी कृति है? ए रामेश्वर शुक्ल अंचल की, बी नरेंद्र शर्मा की, बी रांगी राघव की, डी नागार्जुन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा की हैं। अगला प्रश्न, ढूढ़ाड़ी बोली हैं। ए पश्चिमी राजस्थान की, बी दक्षिणी राजस्थान की, सी उत्तरी राजस्थान की, डी पूर्वी राजस्थान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान की हैं। अगला प्रश्न, उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी के रचनाकार कौन है? ए नरेश मेहता, बी महिमा मेहता, सी कुमुद नागर, डी बिंदु अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महिमा मेहता हैं। अगला प्रश्न, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित हैं? ए पुनर्नवा, बी सेवा सदन, सी परख, डी एकदा नैमिषारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परख हैं। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है और एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नागर की रचना है। अगला प्रश्न, वापसी किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी यात्रावृत्त, डी संस्मरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कहानी है। अगला प्रश्न, रसास्वादन से तात्पर्य है। किसी विषय में मस्त रहना, बी किसी रस से भरा होना, सी किसी रस का उपभोग करना, डी किसी बात में रुचि लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किसी रस का उपभोग करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी विस्मयवाचक, डी पुरुषवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विस्मयवाचक हैं। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा सप्तक हैं। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
ए 1971 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1980 ईस्वी में, डी 1990 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1971 ईस्वी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नसीरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, बी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, सी सूर्यबाला अग्निपंखी, डी प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी सुमेलित नहीं है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल की रचना है। अगला प्रश्न, खिचड़ी विप्लव देखा हमने के रचनाकार कौन है? ए त्रिलोचन, बी कुंवर नारायण, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नागार्जुन है। अगला प्रश्न, अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है, पंक्ति किसकी है? ए अरुण कमल की, बी धूमिल की, सी धर्मवीर भारती की, डी केदारनाथ सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूमिल की है। अगला प्रश्न, मेवाड़ गाथा किसकी रचना है? ए लोचन प्रसाद पांडे की, बी मुकुटधर पांडे की, सी बाल मुकुंद गुप्त की, डी रामचरित उपाध्याय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे की है। अगला प्रश्न, सुखमणि किस कवि की रचना है? ए गुरु अंगद की, बी गुरु नानक की, सी गुरु अर्जुन देव की, डी बाबा लाल दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की रचना है। अगला प्रश्न, काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी यह पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक की, बी कबीर दास की, सी हरिदास निरंजनी की, डी दादू दयाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कबीर दास की है। अगला प्रश्न, सिद्धांत पांच मात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ए रामानंद, बी विष्णु स्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी राघवानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राघवानंद है। अगला प्रश्न, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ए कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, बी ललित ललाम मतिराम की कृति है, सी व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है, डी सुजान चरित के रचयिता सूदन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना सही नहीं है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? ए अतुकांत, बी इतिहास का दर्द, सी दीवारों पर खून से, डी अंगीरस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दीवारों पर खून से है। अतुकांत लक्ष्मीकांत वर्मा का रचना है, इतिहास का दर्द रणजीत की रचना है, अंगीरस ऋतुराज की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? ए बुद्ध और नाचघर, बी प्रणय पत्रिका, सी प्रभात फेरी, डी मधुबाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभात फेरी है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए विष्णु प्रभाकर, सी बी शिव प्रसाद सिंह, सी विवेकी राय, डी सुरेंद्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न, पथिक का रचना काल क्या है? ए 1916 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, डी 1925 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1920 ईस्वी है। अगला प्रश्न, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला के लिए एक शब्द होगा। ए प्रेक्षक, बी उपेक्षक, सी समीक्षक, डी परीक्षक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समीक्षक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, डी मुझे इस बैठक में की सूचना नहीं थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा अशुद्ध है। अगला प्रश्न, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति, डी पशुता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाश्विक है। अगला प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए करण, बी संप्रदान, सी अधिकरण, डी संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, कालिदास के समय का भारत निबंध किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी बाल मुकुंद गुप्त का, डी रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, लिखानी धातु रूप किस लकार का है? ए लट लकार, बी लिट लकार, सी लोट लकार, डी लंग लकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लोट लकार है। अगला प्रश्न, यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं ए रहीम, बी चरणदास, सी तुलसीदास, डी होल राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चरणदास है। अगला प्रश्न,
दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी श्रीधर पाठक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संदेहवाचक, बी विस्मयवाचक, सी इच्छावाचक, डी संकेतवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इच्छावाचक है। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है? ए कोयले का व्यापार करना, बी बुरे काम से बुराई मिलना, डी सी झूठ बोलना, डी व्यापार में घाटा होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बुरे काम में बुराई मिलना है। अगला प्रश्न, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। इसमें कौन सा रस है? ए बी रस, बी करुण रस, सी भयानक रस, डी विभत्स रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भयानक रस है। अगला प्रश्न, रूला और उलाला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए हरिगीतिका, बी कुंडलिया, सी छपय, डी सवैया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी छपय है। अगला प्रश्न, टाटा प्रोफेसर किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी की, बी मनोहर श्याम जोशी की, सी लक्ष्मी नारायण लाल की, डी देवराज की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी की हैं। अगला प्रश्न, विनोबा अस्तवन के रचनाकार कौन हैं? ये सियाराम शरण गुप्त, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? ए द्रौपदी, बी रक्तचंदन, सी पतझड़, डी हंसमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पतझड़ है। पतझड़ सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, कथन किसका है? ए दूधनाथ सिंह का, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी का, सी धीरेन्द्र आस्थाना का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आता है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी अवधी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, रत्नसेन कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ए मृगावती, बी मधुमालती, सी पद्मावत, डी रूपमंजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत है। अगला प्रश्न, युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा? ये युष्मत, बी युष्माकम, सी युष्मान, डी युवाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी युष्माकम है। अगला प्रश्न, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत, डी हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ए ईश्वर दास को, बी जान कवि को, सी उस्मान को, डी आलम को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जान कवि को है। अगला प्रश्न, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी प्रभुदयाल मित्तल का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? ए वल्लभ संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी गौड़ीय संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राधा वल्लभ संप्रदाय है। अगला प्रश्न, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सुरसारावली, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? ए दार्शनिक होने का, बी पलायनवादी होने का, सी यथार्थवादी होने का, डी आदर्शवादी होने का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पलायनवादी होने का आरोप लगा था। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है? ए राम की रावण पर विजय, बी देव की दानव पर विजय, सी मानव की शक्ति पर विजय, डी सत्य की असत्य पर विजय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सत्य की असत्य पर विजय है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।